जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उस समय सबसे बड़े नेता नहीं थे अशोक गहलोत, फिर कैसे ये जादूगर बना सियासत का सूरमा। जादूगर के बेटे ने राजनीति में कैसे चलाया अपना जादू। बचपन में थे शरारती, एक हादसा जिसे आज भी नहीं भूल पाए। 33 सालों से हर बार बदलती है सत्ता, पर गहलोत वसुंधरा एक बार भी नहीं हारे। क्या आपको पता है इसके पीछे की दिलचस्प कहानी? अशोक गहलोत साल 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। दरअसल उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परसराम मदेरणा का बोलबाला था। कांग्रेस ने उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़कर 200 में से 153 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। अब आला कमान को सीएम का नाम तय करना था। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अशोक गहलोत एक्टिव हो गए। जादूगर गहलोत ने ऐसा खेल खेला कि आला कमान ने परसराम मदेरणा की जगह पर उनका ही नाम सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया। आला कमान के इस फैसले से लोग हैरान हो गए थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की रणभेरी बच चुकी है। 3 बार के सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार की योजनाओं के दम पर फिर से चौथी बार सीएम बनने की कवायद में जुटे हैं, जबकि 2 बार की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी झालावाड़ के झालरा पाटन से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में है और राजस्थान की रीत के मुताबिक अब की बार बीजेपी सरकार आने का दावा कर रही है। राजस्थान की परिपाटी रही है कि एक बार 5 साल के लिए कांग्रेस और दूसरी बार 5 साल के लिए बीजेपी के पास सत्ता रहती है। यहाँ की जनता हर बार बदलाव तो करती है, लेकिन 2 दलीय व्यवस्था के आधार पर ही सत्ता हस्तांतरण पिछले 30 साल से होता आया है। यानी बीजेपी नहीं तो कांग्रेस और कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। लेकिन सीएम गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 2 ऐसे चेहरे हैं जो इस सत्ता परिवर्तन के बाद भी कभी चुनाव खुद नहीं हारते। मंत्री विधायक चुनाव हार जाते, लेकिन गहलोत और वसुंधरा राजे अपनी अपनी सीटों से हर बार जीत कर आते। साल 2003 से लेकर अब तक 20 साल का रिकॉर्ड यही कहता है। अशोक गहलोत का गढ़ जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट है, जबकि वसुंधरा राजे का गढ़ झालावाड़ जिले का झालरा पाटन है। गहलोत गांधीवादी छवि, सादगी और सहज सुलभ व्यवहार और क्षेत्र में विकास कार्यों के कारण चुनाव जीतते आ रहे हैं। वसुंधरा राजे भी ग्वालियर के रॉयल सिंधिया फैमिली से होने के बावजूद जनता में अपनी मजबूत पकड़, विश्वास, क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात के बल पर चुनाव जीतती जा रही है। गहलोत और वसुंधरा राजे 5-5 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। दोनों ही 5-5 बार सांसद भी रह चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो राजस्थान में राजनीति का उन्हें जादूगर कहा जाता है। गहलोत 1998, 2008 और 2018 में 3 बार सीएम बने। गहलोत ने 1977 में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इस पहले चुनाव में गहलोत हार गए थे, लेकिन 1980 के मध्यावधि चुनाव में गहलोत को जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। वो यहाँ से सांसद बनकर पहली बार सीधे राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की केंद्र सरकार में पर्यटन, खेल और नागरिक उड्डयन मामलों के राज्य मंत्री रहे। अशोक गहलोत को हालांकि 1989 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता जसवंत सिंह ने गहलोत को तब हराया था, लेकिन इसके बाद लगातार 3 बार गहलोत जोधपुर के सांसद चुने गए। सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा और गृह जिले जोधपुर में सीएम बनने के बाद भी लगातार दौरे करते रहे हैं। जोधपुर में एम्स, IIT नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, निफ्ट, FDDI, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं खुलवाने का क्रेडिट गहलोत को दिया जाता है। 600 करोड़ लागत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में खुलने जा रही है। फिर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें या अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कों और स्टेट हाईवेज के डेवलपमेंट की जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट खोलने में भी गहलोत का हाथ रहा। जोधपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, किसानों के लिए योजनाएं गहलोत ने खूब दी है। अशोक गहलोत सीएम रहने के बावजूद सरदारपुरा और जोधपुर को पूरा समय देते हैं। जयपुर में जोधपुर के लोगों के काम CMR और CMO में प्राथमिकता से होते हैं। जोधपुर के लोगों से मिलने के लिए गहलोत हमेशा तैयार रहते हैं। अशोक गहलोत का ऐसा सुलभ व्यवहार और गांधीवादी सादगी उनको सरदारपुरा से जोड़े रखती है। एक नामी वेबसाइट में गहलोत के बचपन के मित्र ने उनके साथ हुए एक हादसे की चर्चा की, जिसे खुद गहलोत आज तक नहीं भूल पाए। दरअसल ये किस्सा उनके बचपन से ही जुड़ा हुआ है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर अशोक गहलोत जो सियासी हादसों का सामना कर यहाँ तक पहुँचे, क्या आगे भी जनता पर अपनी जादूगिरी कर पाने में कामयाब हो पाते या नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।